Amen. So शुरू से चलते हैं, अगर इस कहानी को समझना है तो शुरुआत में जाना पड़ेगा. So if you want to understand this story, you have to come to the very beginning. क्यों यीशु को एक काठ पे लटकाया गया? Why was Jesus hung on a tree? So बहुत साल पहले, So many years ago, उत्पत्ति की किताब में, once upon a time in the book of Genesis, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया when God created Adam and Eve, और उनको एक बगीचे में रख दिया. and He kept them in a garden. The story starts in a garden. ये कहानी एक बगीचे में शुरू होती है. और इस कहानी में And in this story, एक पेड़ है जिसको परमेश्वर ने कहा उस पेड़ के फल मत खाना. there is a tree for which God said, do not eat the fruit of that tree. ओके. जेनेसिस उत्पत्ति 2:16 और 17. Genesis 2:16 and 17. कई लोग ऐसा कर रहे हैं, हाँ बारिश आ रही है. It's just raining. ऐसे देश से तो नहीं आए आप जहां आपने कभी बारिश नहीं देखी. Hope you've not come from a nation where it never rains. तो ठीक है, वचन में ध्यान देते हैं. So focus on the ठीक word. है. उत्पत्ति 2:16 Genesis 2. और 16. यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may eat freely. पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा. For in the day that you eat of it you shall surely die. Okay, so this is the first time death is mentioned. तो ये पहली बार हुआ है कि मृत्यु का जिक्र हुआ. प्रभु ने आदम को कहा इस पेड़ के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा तो तू क्या होगा? तू मर जाएगा. The Lord told Adam, do not eat the fruit of this tree. The day you do, you will die. उत्पत्ति 3:6. Genesis 3:6. अतः जब स्त्री ने देखा So when the woman saw कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, that the tree was good for food, स्त्री ने क्या किया? what did the woman do? स्त्री ने देखा. She saw. अभी मैंने आपको क्या सुना बताया था? What did I just tell you? सुना क्या था? कि फल देखा. और क्या देखा? फल. She had heard not to eat, but she saw that it is good to eat. हर एक चीज जो अच्छी दिखाई देती है जरूरी नहीं आपके लिए अच्छी है. Everything that looks good is not necessarily good for you. The woman saw, she saw that the fruit looks good. उस स्त्री ने देखा कि वो फल अच्छा दिख रहा है. फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावना. Oh, the fruit looks good to eat. It looks pleasant to the eyes. और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है. And a tree desirable to make one wise. प्रभु ने क्या कहा था इस पेड़ के फल को? What did the Lord say? But now hear this. अब सुनिए. She's coming to conclusion through her own 5 senses. अब वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के भरोसे एक निष्कर्ष पर पहुंच गई है. सबसे बड़ी लड़ाई हमारी Our greatest battle is not even with devil. शैतान के साथ नहीं है. It's with your own 5 senses. आपकी खुद की 5 ज्ञानेंद्रियां ये जो उससे. 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, Our 5 senses, ये हमें बताती हैं क्या सही है क्या गलत है. मगर परमेश्वर की नजर में बहुत बारी वो सही और गलत नहीं होता. these 5 senses tell us what is right and what is wrong, but in the eyes of God that is not the case. आप कुछ चीज देखते हो अपनी आंखों से, आपने देखा, आपने कहा नहीं ये अच्छा है, You look at ये something बुरा है. with your eyes and you say this is good, this is not good. Every believer हर who एक walks विश्वासी, by their 5 senses, the Bible calls them carnal or babe. हर एक विश्वासी जो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के भरोसे चलते हैं, बाइबल उनको दुनियावी या बच्चे कहती है. शारीरिक. शारीरिक. शारीरिक मसीह वो है जो
उसकी ज्ञानेंद्रियां उसे बताती हैं, उससे वो निर्णय में आता है, उससे नहीं जो वचन बताता है. A carnal believer is one that decides or determines through his five senses, not by what the word says. That's exactly what Eve did. ईव ने बिल्कुल यही किया. उसने देखा She saw और वो इस निर्णय में आ गई कि ये तो फल बहुत अच्छा है हमारे खाने के लिए. and she decided this is very good for us to eat. प्रभु ने क्या कहा था? What did the Lord say? क्या होगा अगर तू इस पेड़ के फल को खाएगी? What will happen if you eat the fruit of it? आज इतने सारे लोग Today so many people, शादीशुदा हैं they are married और वो व्यभिचार में जाते हैं, but they live in adultery. जबकि वचन ने बताया है कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी शादी में मृत्यु आ जाएगी. Even though the word tells them that if you do this, your marriage will मगर suffer उनकी death. आंखें, उनकी ज्ञानेंद्रियां उन्हें कुछ और बताती हैं But their senses tell them something else. और वे परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं. And they despise the word of God. मगर जो उनकी आंखों ने उन्हें बताया, जो उनकी सेंसेस ने उन्हें बताया, वो उसकी बात को मानते हैं. But what their eyes have told them, they do that, they obey that. कितनी सारी शादियां आज मृत्यु आ गई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया. Death entered so many marriages because they did not obey the word of God. और ये केवल शादी में नहीं है, And this is not ये just हमारे with जीवन marriage. के अलग क्षेत्रों में है. This happens in different areas of our life. या तो आप परमेश्वर के वचन से जी सकते हो जो आपको जीवन की तरफ ले जाएगा, या आप अपनी ज्ञानेंद्रियों की तरफ जी सकते हो जो आपको हमेशा मृत्यु की तरफ ले जाएगा. Either you can live by the word of God that will always lead you towards life, or you can lead your life by your five senses that always lead you towards death. And hear this, सुनिए, the fruit was not hideous or ugly. वो फल दिखने में भद्दा या गंदा नहीं था. वो फल सड़ा हुआ नहीं था. It was not spoiled or rotten. वो फल जो मृत्यु लाया, वो फल देखने में बहुत अच्छा था. The fruit that brought death was very good to look at. और बहुत सारी बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है. And so many times that happens in our lives. तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया. Then she broke and ate and also gave it to her husband and he also ate. Let me tell you something. मैं कुछ बता दूं आपको. The word is forever settled in the heavens. वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थापित है. What I mean by that is, मैं ये कह रहा you हूं, cannot change the word. आप वचन को नहीं बदल सकते. अपने पड़ोसी को बोलो, आप वचन को नहीं बदल सकते. Tell your neighbor, you cannot change the word. आप या तो वचन को मान सकते हो या उसको तिरस्कार कर सकते हो. You can either obey the word or you can deny the word. It's as simple as that. इतना आसान है. But if word says something, अगर वचन ने कुछ कहा है, तो वो पूरा होगा. that will come to pass. Okay? परमेश्वर, God was not joking in the garden. परमेश्वर मजाक नहीं कर रहा था बगीचे में. परमेश्वर उन्होंने क्लियर कुछ बता दिया था कि अगर तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तो क्या होगा, क्या आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगी. God told them clearly, if you eat the fruit of this tree, death will come. Now let me tell you one thing so that you understand. मैं एक बात God is not the author of death. परमेश्वर मृत्यु का रचने वाला नहीं है. फिर से बोलूं, Let me say it again. क्योंकि कई लोग सोचते हैं अरे परमेश्वर ही मारता है, परमेश्वर ही जिलाता है. Because some people think God gives life, God kills. परमेश्वर मृत्यु का जनक नहीं है, मृत्यु उसकी इच्छा नहीं है. God is not the author of death. He is not the originator or the desirer of death. आपको ये समझना पड़ेगा You कि have to परमेश्वर जीवन है. मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर जीवन है. God is life. Amen. And every time your five senses takes you away from life, the five senses takes you towards death. और हर बार जब आपकी पांच ज्ञानेंद्रियां आपको जीवन से दूर ले जाती हैं, तो वो आपको मृत्यु की ओर ले जाती हैं. और मृत्यु इस दुनिया में प्रवेश करी. And death entered into this world. पहला कुरिन्थियों 15, 1 Corinthians 15:26 लगाओ. I want to show you something. परमेश्वर मृत्यु को कैसे देखता है? How does God see death?
ओके साथ में हम देखते हैं। We will see together. सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह क्या है? सबसे अंतिम दुश्मन या बैरी जो नाश किया जाएगा वो क्या है? The last enemy that will be destroyed is death. That means God considers death as his enemy. इसका मतलब परमेश्वर मृत्यु को अपना दुश्मन देखता है। और जिस दिन उस बगीचे में मृत्यु ने प्रवेश किया उस दिन से परमेश्वर ने निर्णय लिया मैं इस मृत्यु का नाश करूंगा। And the day death entered into that garden, God decided that He's going to destroy death. So that you have to understand ताकि आप समझो कि क्यों यीशु मसीह क्रूस में आए। why Jesus went to the cross. ओके सो मृत्यु परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Death is not God's desire. रोमियो 5:12 Romans 5:12. इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. सो जब उन्होंने उस पेड़ के फल को खाया, When they ate the fruit of that tree, क्या प्रवेश किया? what entered? मृत्यु। Death. अब आपको बहुत मजा आएगा समझ के कि क्रूस असली में क्या है। Now you will enjoy understanding what the cross is. ओके यूहन्ना 1:4 में लिखा है यीशु के लिए उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। John 1:4 says, "In him was life, and the life was the light of men." सो जीवन किस में है? Who has life? यीशु में। In Jesus. परमेश्वर में जीवन है। In God is life. यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा चोर तो इसलिए आया कि चोरी करे, हत्या करे, नाश करे, मगर मैं इसलिए आया कि तुम क्या पाओ? John 10:10, Jesus said, "The thief has come to steal, kill and destroy, but I have come that you may have life." ओके अभी थोड़ा हम जल्दी से देखते हैं कि आप समझो। Let's see so you can understand. बगीचे में क्या प्रवेश किया? What entered in the garden? मृत्यु। Death. पहले आदम से क्या आया? What came from first मृत्यु Adam? आई। Death. आखिरी आदम क्या लेकर आया? What did the last Adam bring? लाइफ। Jeevan. पहला आदम ने क्या किया? What did the first Adam do? एक पेड़ के फल को खाया He ate the fruit of a tree जिससे क्या आया? that brought death. मृत्यु आई। It brought death. गलातियों 3:13 लगाई, गैलेशियंस 3:13। ठीक है इसको फिर से मैं हल्के से आराम से बता रहा हूं कि आप समझो। पहला आदम ने क्या खाया? एक फल खाया और फल क्या लेकर आया? मृत्यु आई। First Adam ate a fruit and it brought death. यहां पे क्या लिखा है देखिए, cursed is everyone who hangs on a tree। श्रापित है वो मनुष्य जो काठ पर लटकाया जाता है। यानी जो पेड़ पे लटकाया जाता है, काठ पे लटकाया जाता है, पेड़ पे लटकाया जाता है। यीशु किस पे लटकाया गया? Jesus was hung on a. पहले आदम ने The first Adam एक पेड़ का फल खाया ate the fruit of a tree और मृत्यु आ गई। and death entered. दूसरा आखिरी आदम The last Adam एक पेड़ पर लटक गया। hung on a tree. आप ध्यान से सुनो, Now hear carefully. आखिरी आदम The last Adam वो फल है is the fruit. जिसको खाकर By eating whom अनंत जीवन मानव जाति के लिए है। eternal life is for mankind. एक फल को खाकर मृत्यु आई Eating a fruit brought और death. ऐसे ही एक फल को खाकर अनंत जीवन भी आता है। And in the same way, eating a fruit यीशु brings ने eternal कहा life. जब तक तुम मेरे मांस को ना खाओ और लहू को ना पियो तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। Jesus said, "Until you eat my flesh and drink my blood, you don't have life." Cross is the tree of life and Jesus is the fruit hanging on that tree। क्रूस ही वो जीवन का वृक्ष है और यीशु वो फल है जो उस पेड़ पर है। ओ हालेलुया, जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, The day you understand this,
It is the tree of life. वो जीवन The का cross वृक्ष, is the tree of life. वो क्रूस जीवन का वृक्ष है And Jesus hangs as a fruit. और यीशु एक फल की तरह उस पर लटका And he said, you have to eat me और कहता है तुम्हें मुझे खाना होगा and you will have eternal life. और तुम अनंत जीवन के वारिस होगे. Put John 6:51. यूहन्ना 6:51. John 6:51. Jesus said, as the living Father has sent me and I live by the Father. यीशु ने कहा जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं उसके द्वारा जीता हूं. Okay. I'm sorry, that's put 6:57. 57 or 4. Okay, yes. As the living Father has sent me and I live by the Father. That means as the Father, because of the Father. जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा. ओ, जब तक ये सुसमाचार नहीं समझोगे, so he who feeds on me will live. वो because of केवल me. एक गुरु नहीं है जो अच्छी शिक्षा देने आया, वो जीवन का फल है. He is not just a guru that came to give good teaching. He is the fruit of life. एक फल खाने से मृत्यु आई Eating a fruit brought death. और वो कह रहा है जो कोई मुझे खाएगा, जैसा मेरा, वो मेरे कारण क्या रहेगा, जीवित रहेगा. He is saying, he who feeds on me will live because of me. You have to understand the mystery of the cross. आपको क्रूस के रहस्य को समझना है. वो केवल एक गुरु नहीं जो अच्छी शिक्षा लेकर आया, He is not just a guru that brought a good teaching. वो फल बन गया. He became that fruit. He is that tree. वो पेड़ है, He is that fruit. वो फल है. आप 51 लगाइए. 6:51. 6:51. जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी. I am the living bread which रोटी को came क्या down करते हो from आप? heaven. What do you do with bread? You eat. जीवन की वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं. I am the living bread which came down from यदि heaven. कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है. If anyone eats of this bread, he shall live forever, and the bread that I shall give is my flesh. Now the question comes, अब सवाल ये आता है, कैसे मांस खाएं उसका आज? how do we eat his flesh today? Because people don't. He's not saying eat my literal flesh. वो ये नहीं कह रहा कि वो वास्तविक मांस नहीं कह रहा उसका. इसके पीछे एक मिस्ट्री है और इसीलिए इस ईस्टर संडे के बाद वाला जो संडे है हम लोग वो मिस्ट्री को समझेंगे कि हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं. और अगर आप प्रभु भोज की सामर्थ को समझ गए, There is a mystery behind it. That's why the next Sunday after the Easter, we will understand the mystery of the Holy Communion. If you understand it, मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है. death has no authority over you. See, यीशु मसीह धर्म लेकर नहीं आया. Jesus did not उसने नहीं bring कहा religion. चोरी करने नाश करने आता है, मैं इसलिए लाया कि तुम ईसाई बन जाओ और बहुतायत में ईसाई बनो. He did not say that thief comes to steal, kill and destroy. I came to make you Christians and very religious. मैं इसलिए Christians. आया कि तुम्हारा नाम जॉन डेविड ये सब हो. नहीं, He didn't say I came to मैं make your किस name लिए आया John कि David. तुम क्या पाओ, जीवन पाओ. He said, I क्या came so you पाओ, have life. धर्म नहीं पाओ, Not जीवन religion, पाओ. but life. वो जीवन देने के लिए आया He came और to give बहुतायत का जीवन देने के लिए आया. And he came to give life in abundance.